बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, पर लोगों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं, रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की, दरवाजों के अचानक खुलने बंद होने की, और एक डरावनी हंसी की। गांव के बच्चे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन तीन दोस्त, राजू, टीना और सोनू, बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल के बाद टीना ने कहा, हमें पता लगाना चाहिए कि काली हवेली में क्या है। हो सकता है ये सब अफवाह हो। राजू थोड़ा डरा, अगर सच में चुड़ैल हुई तो? सोनू हंसते हुए बोला, तो हम फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देंगे, वायरल हो जाएगा। तीनों ने तय किया कि अगली रात वो काली हवेली जाएंगे। रात का समय, अगली रात सब अपने अपने घरों से चुपचाप निकले और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली के गेट पर बहुत जंग लगी थी, लेकिन सोनू ने धक्का दिया तो चर्रर की आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक सड़ी हुई बदबू आई। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर धूल ही धूल। जैसे ही वे आगे बढ़े, किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। क कोई है? राजू डरते हुए बोला। कोई जवाब नहीं आया। टीना बोली, शांत रहो, हम अभी यहां से बाहर नहीं जा सकते। पहले देखना होगा कि यहां क्या है। डरावनी परछाई वे आगे बढ़े तो उन्हें दीवार पर एक लंबी काली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे हिल रही थी। तीनों डर के मारे चुप हो गए। परछाई एक दरवाजे की तरफ जा रही थी। सोनू ने धीमे से कहा, शायद यही चुड़ैल है। उन्होंने हिम्मत की और दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था, जिसमें एक बड़ा आईना लगा था। जैसे ही उन्होंने देखा, वो परछाई आईने से निकलकर कमरे में आ गई। एक डरावनी औरत थी, लंबे उलझे बाल, लाल आंखें और फटे कपड़े। वह धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ने लगी। राजू डर के मारे बोला, हमें भागना चाहिए, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल की आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? टीना ने डरते डरते कहा, हम जानना चाहते थे कि आप कौन हैं और ये हवेली इतनी डरावनी क्यों है। चुड़ैल की सच्चाई। अचानक चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल आए। वह बैठ गई और बोली, मैं चुड़ैल नहीं हूं, मैं राधा हूं, इसी गांव की रहने वाली। बहुत साल पहले किसी ने मुझ पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाया और मुझे इस हवेली में बंद कर दिया गया। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई, इंसाफ की तलाश में। तीनों बच्चे हैरान रह गए। राजू बोला, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? राधा बोली, अगर तुम गांव के लोगों को मेरी सच्चाई बता सको तो मैं मुक्त हो सकती हूं। टीना ने पूछा, आपको कैसे यकीन है कि लोग मानेंगे? राधा मुस्कुराई और एक पुराना डायरी तीनों को दी। इसमें सब सच लिखा है, मेरा नाम, मेरे परिवार की बातें और उस दिन का सच। सच्चाई की जीत। अगली सुबह तीनों बच्चे डायरी लेकर गांव के प्रधान और बुजुर्गों के पास गए। सबने डायरी पढ़ी और भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि राधा के साथ बहुत गलत हुआ था। गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। सबने राधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसी रात काली हवेली से एक उजाला निकला और उसके बाद वहां कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। अब वह हवेली वीरान नहीं थी, बल्कि गांव का एक हिस्सा बन चुकी थी। गांव वाले वहां बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने लगे। राजू, टीना और सोनू को गांव के हीरो कहा गया, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दी। सीख, हर डरावनी चीज के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। डर से भागो नहीं, सच्चाई जानने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अगर चाहो तो मैं इसी कहानी का अगला भाग भी लिख सकता हूँ, जब वे बच्चे एक और रहस्य की खोज में निकलते हैं।